नमस्कार दोस्तों। महाशिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर हम आपको एक ऐसे शिकारी की अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस पर भगवान शिव की अपार अनुकंपा थी। यह गाथा शिव पुराण में भी मिलती है। एक वन में गुरुद्रु नामक एक शिकारी था जो जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार की खोज में निकला, लेकिन संयोग से उसे पूरे दिन कोई शिकार नहीं मिला। उसकी पत्नी और बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से भी चिंतित हो गया। सूरज ढलने पर वह एक जलाशय के पास पहुंचा और वहां घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा पीने का पानी लेकर चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां जरूर आएगा। वह पेड़ एक बेलपत्र का था जिसके नीचे एक शिवलिंग था जो सूखे बिल्वपत्रों के कारण छुपा हुआ था। रात के पहले प्रहर में ही एक हिरणी जलाशय के पास पानी पीने आ पहुंची। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में उसकी पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरणी ने पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हिरणी ने शिकारी से प्रार्थना की, मेरे बच्चे अकेले हैं, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं जाकर उन्हें अपने स्वामी के पास छोड़कर वापस लौट आऊंगी। मैं आपसे यह वादा करती हूँ। शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने हिरणी को जाने दिया और कहा, जल्दी लौटना। कुछ समय बाद एक अन्य हिरणी उस स्थान पर आई। शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर बाण साधा और इस प्रक्रिया में उसने अनजाने में एक बार फिर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर दिए, जिससे उसकी दूसरे प्रहर की पूजा भी अनायास ही संपन्न हो गई। इस हिरणी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन इस बार शिकारी ने इसे अस्वीकार कर दिया। हिरणी ने उसे आश्वासन दिया कि वह लौट कर आएगी। हिरणी ने कहा, मुझे पता है कि जो वचन देकर पलट जाता है उसके जीवन में किए हुए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरणी के वचन का भरोसा कर उसको जाने दिया। वह सोचता रहा कि अगर ये हिरनियां वापस नहीं आईं तो उसके परिवार का क्या होगा। इसी चिंता में डूबे हुए उसने एक हिरण को आते देखा। फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसके तीसरे प्रहर की पूजा भी अपने आप ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? शिकारी बोला, मैं अपने परिवार को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करना चाहता हूँ। वह हिरण प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूं कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर अभी मुझे जाने दो ताकि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर उन सबको धीरज बंधाकर वापस यहां लौट आऊं। शिकारी, जिसका हृदय अब पूजा के प्रभाव से शुद्ध हो चुका था, ने उसे जाने दिया, लेकिन चिंता व्यक्त की कि अगर वह वापस नहीं आया तो उसके परिवार का क्या होगा। रात का अंतिम प्रहर आते ही शिकारी खुशी से भर गया जब उसने देखा कि सभी हिरण अपने बच्चों के साथ वापस आ गए हैं, और उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे उसके चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हुई। अब उस शिकारी के भगवान शिव की कृपा से सारे पाप ध्वस्त हो गए। इसीलिए वह सोचने लगा, यह पशु जो अज्ञानी होते हुए भी अपने जीवन के माध्यम से परोपकार करने की इच्छा रखते हैं, वे धन्य हैं। वहीं उसे अपने जीवन पर लज्जा आती है, क्योंकि वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कई गलत कार्य कर चुका था। इस आत्मज्ञान के बाद शिकारी ने सभी हिरणों को मुक्त कर दिया और उन्हें वापस जाने को कहा। उसकी इस कृति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया। इस घटना ने शिकारी के जीवन को बदल दिया और वह भगवान शिव का एक भक्त बन गया। यह कथा हमें शिव भक्ति की महिमा और परोपकार के महत्व को दर्शाती है। इसी के साथ महाशिवरात्रि की इस पवित्र कथा का समापन होता है और हम सभी को भगवान शिव की अनुकंपा प्राप्त हो, इसी कामना के साथ आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।